मतलब एक महत्वपूर्ण एनर्जी का भाग जो है खपत हो जा रहा है उसी में कि टू ओवरकम फ्रॉम द फ्रिक्शन। जैसे मान लिया कि आप गाड़ी ही चला रहे हैं और कहीं गाड़ी फंस गई, मतलब हम समझेंगे कि फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, तो आपको क्या करना पड़ता है, बहुत एक्सेलरेट करना पड़ता है। और उस एक्सेलरेट करने के कारण क्या होता है कि बहुत डीजल वगैरह का बर्बादी होता है, टू ओवरकम फ्रॉम द फ्रिक्शन। तो ये तो बर्बादी हुआ ना एनर्जी का। या सरफेसेस कहीं कहीं वेयर एंड टेयर हो जाता है, कोई चीज़ को घूमना चाहिए तो वो घूम नहीं पाएगा आसानी से। तो ये का है हमारा। तो ये चीज़ के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस करने के लिए पहला पहला काम करेंगे हम पॉलिशिंग। कुछ जगह हमें पॉलिश करना पड़ेगा। पॉलिशिंग हो गया। पॉलिशिंग क्या भाई, पॉलिशिंग जैसे मान लिया कि क्या कहें, कैसे कहें, समझाएं। हाँ, पॉलिशिंग थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि कभी कभी आपको करना पड़ता है। कोई आइडिया तुम ही दो जी, थोड़ा सा मैं इसमें। उस कैरम बोर्ड की सरफेसेस को बहुत चिकना करता है, पॉलिशिंग करता है। अगर वो पॉलिशिंग नहीं किया रहे तो आप कैरम बोर्ड नहीं खेल पाइएगा ठीक से। क्या होगा, गोटी बहुत दिक्कत से आगे बढ़ेगा। और ये बात ठीक है कि खेलते खेलते भी थोड़ा पॉलिश उखड़ जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, फाइनली उस पर पाउडर छिड़कते हैं। तो पॉलिशिंग इज द वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सर है एडिंग व्हील। लुब्रिकेशन। ठीक है, ये लुब्रिकेशन होता है कि आपको कुछ जगहों पे तेल डालना पड़ता है। जैसे दरवाज़ा आप देखिएगा बारिश के दिनों के बाद, जब आप बारिश के दिनों के बाद या बहुत ज़्यादा सूखा उखा हो गया, ज़्यादा दरवाज़ा खोल बंद हुआ तो कुछ कड़कड़ कड़कड़ ऐसा आवाज़ आने लगता है। सर क्यों आने, जाम हो जाता है। हाँ जाम हो जाता है। तो सर उसके पीछे जंग्स क्या लग कारण है कि जाता उसमें है। रस्ट, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, और जंग लग जाने का फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग उसको स्मूथ करने के लिए उसमें तेल डाल देते हैं। ठीक है, तो सर उसी को, लिक्विड भी आता है। हाँ लिक्विड, लिक्विड के रूप में तेल डालते हैं। तो सर तेल, मोबिल। हाँ मोबिल भी डाल यस सकते सर। हैं। ठीक है, सर साइकिल में भी डलाया जाता इसको है। लुब्रिकेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को लुब्रिकेशन कहते हैं। तो एक आपको लुब्रिकेंट मिल रहा है लिक्विड के रूप में, जो आप लोगों में ने ठीक बोला, मोबिल बोला, कुछ भी कोई भी तेल, मशीन वगैरह में भी डालते हैं हम लोग, है ना। एक सेमी लिक्विड भी आता है, अगर आप साइकिल चलाते होंगे तो सेमी लिक्विड के रूप में भी आता है एक लुब्रिकेंट, दैट इज ग्रीस। यस सर। चेन वगैरह में लगाया जाता है ना। तो क्या करने के लिए, आपका साइकिल जब कड़ा चलने लगता है, रस्टिंग हो जाता है चेन में, तो उसको आप रिड्यूस करने के लिए, यानी फ्रिक्शन जो इंक्रीज कर गया था उसको रिड्यूस करने के लिए सेमी लिक्विड टाइप का आप, दैट इज ग्रीस, वो लगाते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है सॉलिड, सॉलिड में कोई है लुब्रिकेंट, सॉलिड में कोई बच्चा? सर वाटर। अरे वाटर सॉलिड हुआ? सर वाटर तो लिक्विड है। पाउडर टाइप वाटर। हाँ ठीक पाउडर बोले, पाउडर। ठीक बोले। सर आइस आइस। आइस का फ्रिक्शन मतलब रिड्यूस करने के लिए कहाँ इस्तेमाल किए हो आइस का? इस्तेमाल करो तब सर बोलो। टैल्कम पाउडर। सर पाउडर, बटर। एक मांस पाउडर चलेगा काम, क्योंकि पाउडर हम लोग कैरम बोर्ड में इस्तेमाल करते हैं। एक मैं और आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सर वैसा तो हर मशीन, चीज को लगा। मेरी बात सुनिए, वैसा मशीन जो बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है, वहाँ अगर आप तेल डालिएगा तो आग लग जाएगा। ठीक है, तो वैसे जगह पे जो मशीन हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, वहाँ पर आप जान लीजिए ग्रेफाइट का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है ना, कोड ग्रेफाइट, उसको पाउडर बनाकर उसको उसमें डालते हैं। समझ गए? ये है ग्रेफाइट पाउडर इज आल्सो यूज्ड एज अ सर एग्जांपल लुब्रिकेंट। एक दीजिए तो। एग्जाम्पल तो हम बोल ही रहे हैं कि जो मशीन ज़्यादा टेम्परेचर पे चलता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, वहाँ अगर आप तेल डाल दिएगा जहाँ मूवेबल पार्ट होगा तो नहीं संभव है। उस जगह पे आपको ग्रेफाइट का पाउडर डाल देना पड़ेगा, क्योंकि वो चिकना होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस ऐसा होगा। कौन सा मशीन। बॉल बेयरिंग, ये पंखा वगैरह में लगा रहता है बॉल बेयरिंग। जो चीज़ घूम रहा होता है,
वैसे जगह पे हम लोग बॉल बेयरिंग लगा देते हैं। बॉल बेयरिंग ऐसा होता है, देखो उसमें साइकिल में भी होता है। साइकिल में, हाँ ठीक Bearing, बोला, sir. साइकिल में जो चेन पीछे की ओर जो लगा रहता है उसको फ्री व्हील कहते हैं, फ्री व्हील, फ्री व्हील कहते हैं ना बच्चा, Bearing. हैं? सर अप्लाइंग ऑयल। हाँ Yes, sir. तो सर पैडल में जो लगा हुआ रहता पैडल है। में भी लगा रहता है, चक्का जो लगा रहता है जहाँ एक्सल में फंसा रहता है वहां भी ये लगा रहता है, Yes, sir. है ना। और आपको मालूम होना चाहिए पंखे में भी लगा रहता है। आप बहुत बार देखिए Yes, sir. पंखों का प्रचार भी देता है डबल sir. बॉल बेयरिंग। डबल बॉल बेयरिंग मीन्स कि इसमें एकदम फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा होगा और वो ज़्यादा स्पीड में चलेगा। एक चीज़ चलते चलते मैं बता देना चाहता हूँ, कल भी ये टॉपिक नहीं क्लियर कर पाया था मैं, और आज भी लग रहा है नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम गोइंग टू बी ओवर। सर पॉलिशिंग सरफेस। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये नहीं समझिएगा कि ये अगर मेरा हाथ इसमें ज़्यादा चिपक रहा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और ऐसे मेरा हाथ जा रहा है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। नो, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये बात कल मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू, गुड बाय।